तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे आयरन फोर्ट्रेस के लोग ताकुमी की बॉडी के पास बैठे होते हैं और वहाँ पे रो रहे होते हैं क्योंकि ताकुमी नहीं रहा। और ये आयरन फोर्ट्रेस के लोगों पे ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, जिस पे काजिका इनको मॉन्स्टर बोल के इनको यहाँ से जाने को बोलती है। तो ये लोग काजिका पे भड़क रहे होते हैं, लेकिन जो काजिका है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और इनको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे एक सोल्जर बोलता है कि इनको इनका कचरा खुद ही साफ़ करने दो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। असल में तो इनकी मदद कर रहा था आयरन फोर्ट्रेस के लोगों की, और आयरन फोर्ट्रेस के लोग यहाँ से इनको लेके चले जाते हैं ताकुमी को। और फिर हम एक जगह में देखते हैं जहाँ पे इकुमा होता है और वो जिंदा होता है, मतलब कि वो ट्रेन से गिरने के बाद भी जिंदा बच गया। फिर हम मुमे और लॉर्ड बीबा को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बीबा बताता है मुमे को कि कैसे उसका फादर उसका दुश्मन बन गया। एक दिन उसके फादर ने उसको मारने की कोशिश करी जान से जब वो छोटा बच्चा था, और जब उसने पूछा अपने पापा से उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि मैं डर गया था इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरा कोई और रीज़न नहीं है। जिसपे तभी से वो अपने फादर से नफरत करने लग गया और उसका एक ही रीज़न बच गया उसकी लाइफ में कि वो अपने फादर को मार देगा। और हम लोग देखते हैं बीबा एक इंजेक्शन को इन्वॉल्व करता है जिससे कि वो मुमे को स्मोक मॉन्स्टर बना देगा। ये हमने हुरुमी के केस में देखा था, और वो उसके अंदर वो इंजेक्शन को डाल देता है और बोलता है कि हम दोनों मिलकर कोंगू कागू को ख़त्म कर देंगे। और हम लोग देखते हैं कोंगू कागू को असल में कि कोंगू कागू दिखता कैसा है। और कोंगू कागू काफ़ी ज़्यादा ही डेवलप्ड सिटी है काबाने की हिस्ट्री में अब तक की। और यहाँ का लॉर्ड शोगुन सभी लोगों को माइक से बता रहा होता है कि हमारे आसपास के जितने भी स्टेशन थे उन पे काबाने ने हमला कर दिया है और अब वहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, और इन सब के पीछे एक ही खतरनाक इंसान का हाथ है, वो है बीबा। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूँ बीबा हमारे स्टेशन पे हाथ भी नहीं लगा सकता। और वो अपनी स्पीच देकर जा ही रहा होता है, तभी उसके पास एक वाइट वाला बंदा आता है और बोलता है कि हमें लोगों को स्मोक मॉन्स्टर के बारे में भी बता देना चाहिए। जिस पे वो उससे पूछता है कि क्या तुम अकेले इंसान हो जिससे स्मोक मॉन्स्टर के बारे में पता है, जिस पे वो बोलता है हाँ मैं अकेला इंसान हूँ। तो जो शोगुन है वो उसे मार देता है और बोलता है कि अगर हमने ये इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में बांटी तो ये बस डर पैदा करेगी, और उसे मार देता है वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे पास्ट कुछ लोगों का, और ये असल में उसका होता है इकुमा का, जो कि पास्ट में अपनी बहन को और मुमे को देखता है, मतलब अपने डरावने सपने में, और वो उससे उठ जाता है और वो याद करता है कि जो उसके साथ हुआ इकुमा के साथ, ताकुमी को मार दिया गया है, मुमे ने उस पर हमला किया, जिससे वो बिल्कुल ही टूट जाता है और वो वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और वो मुमे के बारे में सोच ही रहा होता है कि मुमे कैसे अपनी सब कुछ इमोशन खो दी है। तभी वहाँ पे उसे एक काबाने दिखता है जिससे वो बचने के लिए वहाँ से छुप जाता है, एक सिप रैक के अंदर चला जाता है वो वहाँ पे। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे शोगुन के पास उसका एक सैनिक आया होता है और वो बोल रहा होता है कि आयरन फोर्ट्रेस के लोग हमारे पास आए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने लॉर्ड बीबा को कैच कर लिया है। तो यहाँ पे वो सोच हो जाते हैं सब लोग कि लॉर्ड बीबा को कैसे कैच कर लिया, और वो लोग आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को अंदर आने देते हैं, और जो सोल्जर्स है वो उन पे नज़र रखे होते हैं अपनी गन्स को पकड़ के। और हम लोग देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे करके वहाँ से उतर जाते हैं, और यहाँ पे लेडी यामे बोलती है कि मैं लेडी यामे आयरन फोर्ट्रेस की प्रिंसेस ने बीबा को पकड़ लिया है और बीबा हमारा बंदी है। और तब लेडी आयामे के अंकल वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आयामे बेटी बहुत दिनों बाद मिले, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ हैं। जिस पे लेडी आयामे बताती है कि उनको तो एक कबाले ने काट दिया तो वैसे वो मर गए। तो इस पर वो बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के बेटी। और वहाँ पे एक बंदा आके बोलता है कि हे तुम दोनों की बातें हो गई हो, तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने बीबा को पकड़ा कैसे। तो लेडी आयामे बताती है कि आयरन फोर्ट्रेस के लोगों ने इसको पकड़ने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी है, और अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, तो क्या तुम लोग उनको यहाँ पे रहने दोगे आराम से। जिस पे वो बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे रह सकते हो, पर 3 दिन तक तुम लोगों की इंस्पेक्शन होगी, और तुम दोनों चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शोगुन से मिलाता हूँ। और इन दोनों को शोगुन के पास ले जाता है, और यहाँ पे इकुमा डर रहा होता है क्योंकि उसके पास एक काबाने आ गया होता है वही वाला, और वो बिल्कुल डरा हुआ होता है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन हम लोग देखते हैं वो एक काबाने नहीं असल में कुरुसु होता है, और कुरुसु से देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि लेडी आयामे कहाँ है और मुमे का क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो बताता है कि उसे ताकुमी को मार दिया गया है उन लोगों ने, और वहाँ पे मुमे भी उन लोगों की साइड हो गई है। जिस पे उस पर गुस्सा जाता है और बोलता है कि तुमने उनको रोका क्यों नहीं। और यहाँ पे ये बूढ़ा बोलता है कि तुम दोनों की बातें हो गई तो चले हम यहाँ से। ओ काबानेरी, तुम्हारे दिल पे तो लगता है किसी ने निशान मारा है, पर तुम्हारा दिल बच गया, जस्ट 1 इंच से तुम्हारा दिल बचा है। तभी वहाँ पे कुरुसु बोलता है कि चलो इकुमा अब हमें अपने लोगों को बचाना होगा, चलो यहाँ से। लेकिन जो इकुमा है वो तो अपनी सारी होप को खो चुका होता है और वहाँ पे रो रहा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इकुमा, और उसे वहाँ से छोड़ के चला जाता है, और इकुमा अभी भी रो रहा होता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे शोगुन के पास लॉर्ड बीबा को ले आया गया होता है, और वहाँ पे शोगुन वहाँ पे एक तलवार को बुलाता है, और जो तलवार हम लोग देखते हैं यहाँ पे बीबा बताता है कि फादर की एकलौता गिफ्ट है जो आपने मुझे गिफ्ट किया था, और अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस तलवार का यूज़ करके अपने हाथों से मारो, प्लीज़ फादर इससे मेरी गर्दन उड़ा दो। जिस पे वो जो शोगुन है वो भी मान जाता है, और वो ऐसा ही करता है। और वो जब तलवार को टच करता है उसको मतलब निकाल रहा होता है, तो हम लोग देखते हैं उसके हाथ में से खून निकल गया था क्योंकि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ होता है। और यहाँ पे लॉर्ड बीबा बोलता है कि फादर आप ये जानने के लिए तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे ना कि मैं अब तक कैसे बचा रहा काबाने के बीच में।
तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि मैं बता सकता हूँ कि लोगों के बीच में असली कबाने कौन हैं। हाँ, मैं उन कबाने को भी पता लगा सकता हूँ जिन पे कोई कट का निशान नहीं दिखाई देता, और एक कबाने हम लोगों के बीच में है, और ये बोल के उन सभी सोल्जर्स को कन्फ्यूज़ कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो तुम्हें कबाने बना देगा। और हम लोग देखते हैं एक सोल्जर नोटिस करता है कि जो शोगुन है वो असल में कबाने बनते जा रहा है, तो वो उस पे बिना कुछ सोचे समझे फायर कर देता है, और वहाँ पे लॉर्ड बीबा बोलता है कि एक गोली से कुछ नहीं होगा, कम से कम 10-20 मारो। और हम लोग देखते हैं सच में उस एक गोली से कुछ नहीं हुआ होता है, तो सभी सोल्जर्स उस पे गोलियाँ चलाने लग जाते हैं। बीबा, ये सब तुमने किया ना? वहाँ पे बीबा आके बोलता है कि मुझे अपनी मौत का कारण मत बोलो, तुम्हें तुम्हारे डर ने मारा है, और उसके अंदर अपनी तलवार देके उसे मार देता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है शोगुन की वहीं पे। और वहाँ पे बीबा अनाउंसमेंट कर देता है कि तुम्हारा लॉर्ड ही एक कबाने निकला, तो हो सकता है तुम्हारे बीच में कितने कबाने हों तुम लोग ना जानो कितने हैं, तो सबको मार दो, किसी पे भरोसा मत करो। और वहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, और यहाँ पे लॉर्ड बीबा के सैनिक भी सभी लोगों को कबाने बना रहे होते हैं चुपके से। और यहाँ पे लेडी आमे का अंकल उसको वहाँ से लेकर चला जाता है छुपाने के लिए, और यहाँ पे सभी लोग लड़ने लगते हैं आपस में, एक दूसरे को मारने लगते हैं। और यहाँ पे इतना शोर सुन के इन लोगों को भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे असल में क्या हो रहा है, और यहाँ पे तभी लॉर्ड बीबा के सोल्जर्स आ जाते हैं, और वहाँ पे उन सभी सोल्जर्स को मार के वहाँ का गेट खोल देते हैं, जिससे कि वहाँ पे जो ट्रेन है वो अंदर आ जाती है। और हम लोग देखते हैं उस ट्रेन में से निकलते हैं लाखों कबाने, जो कि उस वहाँ पे जगह पे हमला कर देते हैं, और वहाँ पे हमला हो चुका है कबाने का। और यहाँ पे एक सोल्जर आके बोलता है कि बीबा, तुमने स्वॉर्ड में लगे हुए इंजेक्शन से वहाँ पे शोगुन को कबाने में बनाया ना, जिसपे वो बोलता है कि काफ़ी अच्छी रिसर्च करी तुमने, लो तुम्हारा इनाम। और उस बंदे को वहाँ पे मार देता है, और वो वहाँ पे शोगुन की चेयर पे बैठ जाता है लॉर्ड बीबा एकदम शांति से, और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है अपने फादर के साथ। और हम लोग देखते हैं कुरुजू वहाँ पे उस बाइक को ठीक कर रहा होता है, और हम लोग देखते हैं वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि जल्दी से ठीक करो वरना मैं मुंह का ट्रांसफॉर्मेशन मिस कर दूंगा। और मुंह की बात सुन के जो कुरुजू है वो इकुमा की तरफ देखने लगता है, और उसके पास जाके बोलता है कि मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अभी तक जिंदा हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुंह में इतनी पागल है कि उसका निशाना मिस हो जाएगा? हम जानते हैं कि वो कितने अच्छे निशाना लगाती है स्वॉर्ड से, बट उसने तुम्हारे दिल के साइड में निशाना लगाया, बिल्कुल एक एग्जैक्ट एंगल पे। अगर हमने उसे किसी भी तरह से देखे, इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि मुंह में ने ही तुम्हारी जान बचाई है। पर अब इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो वो एक स्मोक मॉन्स्टर में बदलने वाली है जल्दी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्मोक मॉन्स्टर का नाम सुनते ही वो बोलता है कि क्या बीबा का ये प्लान है, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ जल्दी। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मुंह में है वो आगे बढ़ रही होती है, और उसे हर जगह तितलियाँ दिख रही होती हैं लोगों के ऊपर, मरे हुए लोगों के ऊपर। उससे अपना पास्ट याद आता है कि उसकी मॉम ने बताया था कि जो मर जाते हैं लोग उनके पास तितलियाँ आती है उनकी आत्मा को हेवन में ले जाने के लिए। और हम लोग देखते हैं मुंह में बोलती है कि तभी मेरे पास जितने भी लोग अब तक मेरे पास आए हैं उनके पास मुझे तितलियाँ दिखी हैं, क्योंकि मैं उनमें से एक को भी नहीं बचा पाई। और वो इकुमा से माफ़ी मांगती है और उसकी बात को याद करती है कि वो इसे इंसान बनाएगा वापस से और चावल खिलाएगा, बट अब तो देर हो गई है। और वहाँ पे सभी लोगों के पास उसे तितलियाँ दिखती हैं, और हम लोग देखते हैं उसके पीछे से भी काफ़ी सारे फेदर्स निकल रहे होते हैं, पर वो फेदर असल में तितलियों के नहीं होते, वो होते हैं स्मोक मॉन्स्टर के। यार वो स्मोक मॉन्स्टर बनने वाली होती है और सभी लोग को ऑब्जर्व कर रही होती है। और यहाँ पे इकुमा अपना हेयर कट कर रहा होता है, और वो अपने जो गन है उसको अपने हाथों से ही अटैच कर लेता है, और उसे वो बूढ़ा इंसान बताता है कि एक बार स्मोक मॉन्स्टर अगर कोई इंसान बन जाए तो फिर वो दोबारा से अपना कभी इंसान नहीं बन सकता, और अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है। और इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वाइट ब्लड। अगर तुमने वाइट ब्लड यूज़ करा तो तुम उसे वापस से इंसान बना पाओगे। और यहाँ पे जो इकुमा है वो उससे ब्लैक ब्लड मांगता है, जो कि उसके साइड में रखा था, और वो समझाता है उसे कि तुम एक स्मोक मॉन्स्टर नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम एक मेल हो। स्मोक मॉन्स्टर बनने के लिए तुम्हें एक फीमेल होना पड़ता है, लेकिन तुम इससे एक ताकतवर कबाने बन पाओगे। जिस पे जो इकुमा है वो बोलता है कि मुझे बस लॉर्ड बीबा को मारना है, इसलिए मुझे जल्दी से वो दे दो। और वो उसे दे देता है वो इंजेक्शन, और इकुमा बिना कुछ सोचे समझे वो इंजेक्शन अपने अंदर लगा देता है, और उसके अंदर वो इंजेक्शन का असर होने लगता है। और वो उसे बोलता है कि काबानेरी, अपने गले में लगी उस चीज़ को हटाओ, तभी तुम अपनी पूरी पावर यूज़ कर पाओगे। और इकुमा अपने पास्ट को थोड़ा बहुत याद करके, मुंह के बारे में याद करके उसे हटा देता है, और अब वो पूरी तरह से खूंखार काबाने बन चुका है, जो कि अब अपनी कॉन्शियसनेस है इसके अंदर अभी भी। और यहाँ पे जो मुंह में है वो भी स्मोक मॉन्स्टर में तब्दील हो गई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है।